वेलकम टू एसीएस टीचिंग सतना। आज आइए हम रेशियो की क्लास तीसरी के बारे में देखते हैं। अभी तक ने हमने 2 क्लासें कर ली। जो स्टूडेंट 2 क्लास नहीं देखे हैं वो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हैं, उनको आप देखिए, ठीक है। आज आइए हम संख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं अनुपात में, जो रहते हैं क्या, चयनित और अचयनित। चयनित का रेशियो दिया रहेगा और अचयनित का रेशियो दिया रहेगा। आपको जो आपसे क्वेश्चन पूछे उसी को हम यहाँ रखेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्या लिखा है, एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात, ठीक है। आगे जो दिया है चयनित और अचयनित का अनुपात दिया है 3:1 दिया है। यदि 60 से कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित हो गए होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 होता। तो कितने उम्मीदवार ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आगे हम जो कंटेंट दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, चयनित और अचयनित, यहाँ लिख लेते हैं चयनित और यहाँ लिख लेते हैं अचयनित। चयनित हमारे कितना दिया है, 3:1 दिया है। फिर बोला है कि यदि 60 कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित होते। अब जो दिया है, अब क्या बोला, 60 कम आवेदन करने वाले कितने हैं, 60 हैं। और क्या बोला है कि 30 कम चयनित होते। चयनित कितने होते, 30 कम चयनित होते। चयनित कितने कम होते, 30। तो हमारा अनुपात क्या बन जाता, तो कितने उम्मीदवार प्रक्रिया में आवेदन किए। तो चयनित और अचयनित का अनुपात, फिर पुनः यहाँ लिख लेंगे, पुनः चयनित और अचयनित का अनुपात लिख लेंगे। ये एक ही क्वेश्चन में करना है, आपको बार बार नहीं करना है। अब चयनित और अचयनित का अनुपात हमारा कितना दिया है, 5:1 दिया है। अब देखें, हमसे पूछा क्या है कि कितने उम्मीदवार प्रक्रिया में आवेदन किए, मतलब आवेदन पूछा है। तो हम ये देख, और हमको क्या दिया है, मेन वैल्यू दी रही, ये बोला है कि कम आवेदन दिए हैं तो हम आवेदन वालों को ले लेंगे, अचयनित वालों को। अचयनित से हमको कोई मतलब नहीं है, पूछा भी नहीं है तो हम लेंगे भी नहीं। तो अब सीधे बात आती है क्या, कुल आवेदन। तो जैसे यहाँ क्या है, चयनित कितने हैं, 3 हैं, अचयनित कितने हैं, 1 हैं। तो कुल कितने आवेदन किए, आवेदन करने वाले कितने हो जाएंगे, 4 लोग हो जाएंगे। और उनमें से कितने का चयन हुआ, 1 का चयन हुआ। ये 1 का चयन, मतलब 3 का चयन हुआ है। फिर जब बोलता है कि 60 कम आवेदन करते हैं तो हम इनको एक लाइन छोड़ देते, गैप कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 60 कम आवेदन किए होते और कितने चयनित, और क्या चयनित कितने कम होते, 30 चयनित कम होते। तो हमारा क्या अनुपात आता है, 5:1। 5:, तो 5 क्या हो जाते, चयनित हो जाते, 1 अचयनित हो जाता। तो अब यहाँ टोटल कितने हैं, 6 आवेदन। कितने आवेदन, 6 में से कितने चयनित हो रहे हैं, 5। इस तरह हम ये मेथड्स का उपयोग करेंगे। तो हम इनका क्या कर देंगे, इस तरह गुणा करा देंगे, 5 चौको 20 और 6 18। तो मैंने आपको बताया हूँ कि 20 आगे लेना है, बड़ी संख्या आगे, और छोटी संख्या को पीछे ले लेना है। और इसी तरह क्या, 6 पंचे 30, तो ये 300 हो जाएगा, और 6 18 तो 180 ये हो जाएंगे। अब हम इनको क्या कर देंगे, घटाएंगे, तो ये 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 120। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है कि कितने उम्मीदवार ने प्रक्रिया में आवेदन किया। तो कितने उम्मीदवार प्रक्रिया में आवेदन किया था, 3 चयनित थे, 1 अचयनित। मतलब यहाँ दिया भी है कि आवेदन कुल कितने ने किया, आवेदन 4 लोगों ने किया, 4 लोग किए हैं। और क्या, ये 1 का मान कितना हमारा 60 है, तो 4 का मान कितना आ जाए, 240, ठीक है। तो हमारे कुल कितने लोग ने आवेदन किया, 240 लोगों ने आवेदन किया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अभी पटवारी का एग्ज़ाम भी हुआ था तो सेम इसी तरह का डाटा थोड़ा सा अलग दिया था। क्वेश्चन यही था कि चयनित अचयनित दिया था और यहाँ कम आवेदन दिया था और यहाँ
कम चयनित दिया था और इनका रेशियो दिया। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आपको आगे देखना है कि किसकी किसकी वैल्यू दी है मेन हमको। तो मेन किसकी दी थी, आवेदन की दी थी। आवेदन हमारे कितने आवेदन, तो ये आवेदन वाला दिया था और चयनित वाला, तो हम लेंगे भी किसको, आवेदन वाला और चयनित वाला लेंगे। ठीक है, तो हमारे आवेदन जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो टोटल कितना हो गया 4, और यहाँ चयनित का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह हमारे 60 कम लोगों ने आवेदन किया, तो ये 60 कम लोगों ने आवेदन कर लिया। यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं और कितने चयनित कम होंगे, तो 30 चयनित कम होंगे, तो अनुपात हमारा क्या आ जाता है टोटल। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ टोटल हैं कितने लोग, 6 लोग हैं। 6 में से कितने का चयन होगा, 5 का, इस तरह। और हम ये गुणा करा देंगे, इसका गुणा करा देंगे, इसका गुणा करा देंगे, तो ये हमारा 1 का मान कितना आ जाए 60। अब बोला क्या था हमसे कि कुल आवेदन कितने किए हैं, तो कुल आवेदन कितने लोग किए हैं, 4 लोग ने, तो 4 का गुणा करा देंगे। ठीक है, बन जाएगा। तो आइए इसी तरह का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन, तो ये सब आपको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे देखना है कि पूछा क्या है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आप लोग, जैसे एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 6:5 है। यदि 90 कम आवेदन किए होते और 30 कम चयनित होते, तो चयनित और अचयनित का अनुपात 8:1 है, तो कितने उम्मीदवार ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया। तो फिर वही बात हो गई कि इसमें दिया क्या क्या है, मेन वैल्यू क्या दिया है, 90 लोगों ने कम आवेदन किया और 30 क्या हुए, कम चयनित हुए। तो हम आवेदन करने वाले, आवेदन हमारे क्या हैं, आवेदन, और यहाँ क्या लिख लेंगे, चयनित। तो आवेदन वाला क्या था अपना, टोटल हमारे पास 6:1 के अनुपात में है, तो 6 चयनित है, 1 अचयनित है, तो टोटल कितने लोग हो गए, 7 लोग हो गए। जब 7 लोग हो गए तो चयनित कितने लोग हैं, 6 लोग। अब क्या बोला है कि 90 कम ने आवेदन किया होता, तो कितने कम ने आवेदन किया होता, 90 कम ने आवेदन किया होता, तो जिससे कितने कम चुने होते, तो 30 कम चुने होते। तो ये अनुपात क्या हो जाता हमारा 8:1, तो 8:1, तो जैसे तो टोटल कितने लोग हैं, 9 में से कितने का चयन होना है, 8 का। अब जब इस तरह की फिर वही प्रक्रिया करना है हमको मल्टीप्लाई वाली, तो इसका गुणा इससे करा देंगे, इसका गुणा इससे करा देंगे, तो 8 सते 56 आ गया हमारा, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, और ना 6 नाम में 54 आ गया, ये 54 आया। अब देखते हैं इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो ये क्या आएगा 9 त्रिक 27, मतलब 270 आया, और 9 8 72। तो यहाँ क्या कर देंगे हम, बड़ी संख्या आगे लिख देते हैं जब सेम है, क्योंकि यहाँ कम ही है, यहाँ कम ही है। अगर यहाँ कम ज़्यादा होते तो फिर हमारा अंतर आ जाता, फिर वो अलग बात है। ये 9 त्रिक 27, 9 8 72, ये 720 आया, और 9 त्रिक 27 270 आया। और यहाँ 2 का मान कितना आ जाएगा हमारा, ये 0 आ जाएगा, और 15 में से ये 12 और ये 7, ये 5 और ये क्या बनेगा 6, ये 450 आ जाएगा। अब 1 का मान कितना आ जाएगा, 450 में से 2 का भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 225 आ जाएगा। अब 1 का मान हमारा कितना है 225, इसमें भी बोला है कि कितने उम्मीदवार ने प्रक्रिया में आवेदन किया, तो टोटल कितने उम्मीदवार ने प्रक्रिया में आवेदन किया, 7 उम्मीदवार। कुल उम्मीदवारों की संख्या, कुल उम्मीदवार, तो कुल कितने उम्मीदवार आवेदन किया है 7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 225 गुणे क्या 7, ये क्या आ जाता 7 पना 35, हासिल की 3, 7 दूनी 14, 14 3 17, हासिल की 1, 7 दूनी 14 1 15, तो 1575 लोगों ने आवेदन किया है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपको डाटा, मेन डाटा दिया किसका है, जैसे दिया था अपने को आवेदन का दिया था और चयनित का दिया था, तो हम जिसका मान दिया रहेगा उसी से हम रेशियो बनाएंगे। ठीक है, बन जाएगा। तो ये आपको 2 क्वेश्चन हो गए। इसी तरह के आप आगे करिएगा, लिंक मतलब PDF आपको ACS टीचिंग सतना टेलीग्राम में भेज दी जाएगी, आप उनसे कई क्वेश्चन इस तरह के कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम आगे कुछ क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं।
अब आइए एक अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे दिया है हमारा 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाएं तो अनुपात बढ़कर 4:5:6 हो जाता है। तो तीनों कक्षाओं को मिलाकर उनमें छात्रों की आरंभ संख्या कितनी है। तो देखो तीनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 3:4 है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको आगे रेशियो लिखना है। विद्यार्थियों की तीनों कक्षाओं में 3:4:5 के अनुपात में हमारे क्या है, छात्र हैं। अब क्या बोला है, प्रत्येक कक्षा में क्या 20 छात्र बढ़ जाते हैं। तो अब हमारा अनुपात क्या हो जाता है, 4:5:6 हो जाता है। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा गौर से कि देखो प्रत्येक में कितने बढ़ रहे हैं, 20 बढ़ रहे हैं। और यहाँ कितने बढ़ रहे हैं, अपने 1 बढ़ रहे हैं। कितने बढ़ रहे हैं, 1। तो 1 का मान हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 1 का मान हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अब हमारे पास कुल कितने छात्र थे यहाँ, देखो 4 3 7 7 5 12। तो हमारे कुल कितने छात्र थे, 12 छात्र थे। ठीक है, यूनिट में। और 1 यूनिट का मान कितना दिया है, 20 है। तो हम यहाँ क्या करा देंगे, 20 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपना 240, हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के बन जाएंगे। आपको ये देखना है कि जैसे बोलेगा प्रत्येक में इतने छात्र आ गए, इतने चले गए, तो आपको यूनिट देखना है कि कितने की कमी आ गई। ये मान आपको फिक्स रहेंगे। यहाँ जैसे 2 का अंतर रहेगा तो 2 का मान, फिर 1, जैसे 2 का मान दिया रहेगा 20 तो 1 का मान निकाल लेंगे। फिर आपसे टोटल संख्या पूछ लेगा, या कि दूसरी क्लास में पूछ लेगा कि दूसरी क्लास में कितने छात्र हैं। तो जैसे 4 हैं तो 4 में क्या करा देते, 20 से गुणा करा देते। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप लोग करिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जैसे दिया है, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। और यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियों का समूह छोड़ देती है तो लड़कियों की संख्या 4:3 हो जाती है। समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या में कुल कितनी थी, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन है। तो आपको आगे देखना है लड़के और लड़कियों का अनुपात। तो हम यहाँ लिख लेंगे क्या, बी मतलब बॉयज़ और ये क्या, गर्ल्स। ठीक है, तो हमारा अनुपात क्या दिया है, 7:6 दिया है। तो ये 7:6 दिया है। या कि इस तरह भी कर सकते हैं। आपको मैं इसकी 2 मेथड बताता हूँ। पहली मेथड, आप मान लेते हैं कि हमारे पास कितने लड़कियों की संख्या, यहाँ लिख लें, लड़कों की संख्या कितनी थी हमारी, 7x थी। ठीक है, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 6x है। यहाँ लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी। जब 6x हो जाएगी और यहाँ कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी। तो इनमें क्या बोला है, जो जैसा जाता है, लड़के क्या हैं, 4 लड़के समूह में शामिल होते हैं तो ये हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। शामिल हुए तो प्लस कर देंगे, और अगर चले जाते तो माइनस में। लड़कियों में कितने लोग चले जाते हैं, अपने 3 लड़कियां समूह छोड़ के चली जाती हैं। तो ये अनुपात हमारा क्या बन जाता है, 4:7 के अनुपात में बन जाता है। 4:7 के अनुपात में हमारा बन जाता है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। जैसा बोला वैसे कर देंगे। ठीक है, देखिए सॉरी, ये क्या है, 4:3 है। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इसको क्या, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 सते 21x हो जाएगा, और ये 4 3 12, और 4 24x, और माइनस का 12, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 12, वो भी प्लस का हो जाएगा, और ये 24x माइनस 21x, तो कितना आ जाएगा, 3x, और ये कितना आ जाएगा, 24। तो x का मान हमारा कितना है, 24/3, तो कितना आ जाएगा हमारा, x का मान 8 आ गया। अब हमसे पूछा क्या था कि प्रारंभ में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो पहले कितने थे, 7x थे, और 7x लड़के थे, 7 लड़के और 6 लड़कियां, टोटल हो कितने गए, 8x, मतलब 13, तो 13x। तो x का मान कितना है हमारा,
8, तो 3 गुणे क्या कर देंगे 8, तो ये कितना आया 13 8 104। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ये तो ठीक है, आपको इस तरह अगर नहीं बनता तो आप इसी तरह कर लें, नहीं तो एक मैं आपको दूसरी मेथड बताता हूँ। थोड़ी सी पे उसका आइए, अब हम दूसरी मैथ है वही कंसेप्ट जो अभी मैंने आपको चयनित अचयनित में नहीं बताया था, उसी को हमको यहाँ अप्लाई करना है कि इसमें हो जाएगा कि नहीं। जैसे क्या बोला है हमारे पास कि 7 लड़के, तो ये लड़के लिख दिए। गर्ल्स कितने हैं, ये गर्ल्स 6। अब हमारे पास चले कितने जाते हैं, आ कितने, लड़के क्या हैं आ जाते हैं, तो यहाँ प्लस लगाएंगे और ध्यान देंगे ये क्या है चले जाते हैं, तो हम यहाँ क्या कर देंगे माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 4 अनुपात 3, ये अनुपात बचा था हमारा। फिर हम क्या कर देंगे इसके साथ गुणा और इसके साथ गुणा, तो ये 4 7 21 और ये 24, तो हम क्या लेंगे 24 माइनस 21 ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ क्या है चले जाते हैं। अब ये क्या है सेम संख्या नहीं है, जब भी आपको सेम संख्या ना दिखे, एक आने वाली दिख रही है एक जाने वाली दिख रही है, तो जब एक आने वाली और जाने वाली, तो आगे हम इनका क्या करा देंगे गुणा करा देते हैं। तो जैसे ये क्या आया हमारा 4 3 12, ठीक है, और ये 4 3 12, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो ये 12 ये तो ठीक है इसका, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हम क्या कर देंगे 24 और यहाँ 3, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 24/3, तो कितना आया हमारा 8 आ गया। 1 का मान हमारा कितना आ गया 8 आ गया। अब हम बोला था हमारे पास टोटल कितने लड़कियां हैं, तो टोटल हमारे पास ये 7 6 13, तो 1 का मान हमारा कितना है 8 है, तो 13 का मान कितना आएगा 104 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये अब अगला क्वेश्चन करते हैं कि अब हमारा क्या है कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात, लड़के और लड़कियों का अनुपात हमारा क्या दिया है कि 3:2, तो मान लेते हैं इसको 3x और इसको क्या मान लेते हैं 2x, तो अनुपात। अब फिर बोलता है कि 6 लड़कियां और आ जाती हैं, तो ये 6 लड़कियां और आ जाती हैं, तो हमारा अनुपात क्या हो जाता है 6:5 हो जाता है। यही क्वेश्चन दिया था कि लड़के और लड़कियों का अनुपात पहले क्या दिया है हमारा 3:2 दिया है, फिर बोल रहा है कि 6 लड़कियां और आ जाती हैं, तो हमारा अनुपात क्या आ जाता है 6:5 हो जाता है। ठीक है, अब हम ये क्या करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 15x आ जाएगा, और ये 6 दूनी 12x प्लस 6 36 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये अंतर ले लेंगे, तो 15x में से 12x क्या कर देंगे हटा देंगे, और ये 36x, ये क्या आ जाएगा 3x का मान कितना 36, तो x का मान कितना 36/3, तो कितना आ जाएगा 12, x का मान कितना आ गया हमारा 12। अब हमसे पूछा क्या था कि लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या हमारी कितनी है 3x है, तो यहाँ लिख देंगे लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या हमारे पास कितनी है 3x है, तो ये आ जाएगा 3 × 12, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 36, हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो ठीक है। और एक हमारे पास और उपाय है कि हम क्या कर सकते हैं, देखें ये हमारा इस तरह हम बेसिक से कर सकते हैं और थोड़ा सा दूसरी मेथड से देखते हैं। अब हमारे पास क्या है लड़के और लड़कियों की संख्या, लड़के और लड़कियों की संख्या 3:2 है। ठीक है, अब हमसे बोला है कि 6 लड़कियां और आ जाती हैं, तो अनुपात क्या हो जाता है 6:5 हो जाता है, तो 6:5 हो जाता है, तो कितनी लड़कियां आ जाती हैं हमारे पास 5 लड़की, मतलब 6 लड़कियां और आ जाती हैं, तो ये 6। तो अब हम देखेंगे कि चेंज किस में हुआ है, तो चेंज किस में हुआ है लड़कियों में, लेकिन लड़कों में तो चेंज नहीं हुआ है, लड़कों में तो क्या हुआ है चेंज नहीं हुआ है, तो हम क्या कर देंगे इनको बराबर करेंगे, तो बराबर करेंगे यहाँ 3 है यहाँ 6, ऐसा थोड़ी होगा, तो हम क्या कर देते हैं इसको बराबर करेंगे, तो ये 2 का गुणा करा देंगे इधर और 2 का गुणा इधर करा देंगे, तो ये बन जाएगा क्या 4 और ये क्या बन जाएगा 6। अब देखो 6 यहाँ भी है 6 वहाँ, आखिर चेंज क्या हुआ है लड़कियाँ चेंज हुई हैं, तो ये हमारा लड़कियों को चेंज कर दिया कि जैसे 4 थी अब मतलब 6 लड़कियां बढ़ गई तो कितना हो गया 5, तो ये हमारा कितना आ गया
एक का मान आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा, तो 1 का मान कितना है हमारे पास 6। तो अब हमारे पास लड़कियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ क्या है 6 यूनिट है, तो लड़कियों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी 36 आ जाएगी। लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 गुणे 6, तो कितना हो जाएगी 36। ठीक है, कर लेंगे आप। इसी तरह के आप कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको, करिएगा। आइए अब हम क्या करते हैं, पैसों का बंटवारा, कि किस तरह किसी का दिया रहेगा कि ए को बी से इतना अधिक मिला, कि इसका आधा मिला, कि इतने तिहाई मिला, उसका हमको हमारे पास टोटल पैसा रहेगा, तो किसका कितना हिस्सा है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन पहला है, देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिएगा कि 490 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटिए कि शेयर ए का शेयर बी से आधा है और सी के शेयर से 3 गुना है, तो सी का शेयर ज्ञात करना है। तो अब हमको देखना है कि आपके पास टोटल कितने रुपए है, 490 रुपये है, ये कर देंगे 490 रुपये। फिर बोला है कि ए का शेयर बी से आधा है, तो जो आगे हम जैसा बोले वैसा कर लेना है। ए का शेयर बी से क्या है आधा है, तो बी से आधा मतलब बी का कितना 1, और ये क्या हो जाएगा बी से शेयर से आधा है, सॉरी ये ए 1 हो जाएगा और ये आधा हो गया, बी से आधा हो गया ना, बी मतलब हमारे पास क्या है 2 है और इसका आधा क्या कर दिए 1 कर दिए। अब फिर बोला है कि सी के शेयर से 3 गुना है, तो अब किसका हिस्सा 3 गुना है, सी से, मतलब ए का जो हिस्सा है सी से कितना है 3 गुना है, तो हम 1 को मान ये कर लेंगे और क्या 3 कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि देखिए है तो ये ए, जो ये ए लिखा है तो है तो एक ही इंसान, लेकिन अलग अलग रूप में है। यहाँ कितना 1 है, यहाँ क्या है 3 है, मिला तो पैसा एक ही जगह होगा, भले ही इसके रेशियो में अलग अनुपात आ रहा है, इसके अलग में, हम क्या कर देते हैं इसके पैसे को क्या कर देते हैं बराबर कर देते हैं। तो यहाँ ए कितना है 1 है, यहाँ कितना है 3 है, हम यहाँ क्या करा देंगे 3 का गुना करा देंगे, यहाँ 1 का गुना करा देंगे। जब यहाँ 3 का गुना कराएं तो यहाँ भी 3 का गुना कराना पड़ेगा और यहाँ भी 1 का गुना कराना पड़ेगा। तो ये बन क्या जाएगा अपना, ये यहीं लिख देते हैं, ये 3 बन जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 6 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा ये 3 बन जाएगा और 1 बन जाएगा, ये हो गया। तो हमारा ए का हिस्सा कितना आया 3 आया, बी का हिस्सा कितना है 6 आया, और सी का हिस्सा कितना आ गया 1, अरे सी का हिस्सा कितना 1 आ गया। तो अब हमारे पास टोटल कितने रुपए हो गए यूनिट में 10 रुपये हो गए, 10 यूनिट। तो यूनिट 10 यूनिट का मान हमारे पास कितना दिया है टोटल, मतलब ये किसका हिस्सा है ए प्लस बी प्लस सी का हिस्सा है, कितना है 10 है, 10 का मान कितना दिया है 450, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 450 बटे 10, ये क्या हो जाएगा 1 का मान कितना है 49। अब हमसे पूछा क्या है कि सी का शेयर, तो सी का शेयर हमारे पास क्या है 1 है, तो यहाँ लिख देंगे सी का शेयर, तो सी का शेयर कितना हो जाएगा 1 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह अब हम अगला देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्या बोल रहा है कि 770 रुपये को ABC के इस प्रकार से विभाजित करिए कि जितना धन B और C को मिलता है, को मिलाकर मिला, तो उसका 2/9 हिस्सा A को मिलता है, तो A का हिस्सा ज्ञात करना है आपको। ठीक है, आइए हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ये आपको आते हैं इस तरह के, मतलब थोड़ी सी संख्या चेंज रहेगी लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है, अब जैसे बोला है कि 707 रुपये, हमारे पास टोटल कितने लोग हैं 3 लोग, कौन कौन से ए बी और सी हैं, तो इसको कितने टोटल कितने रुपए मिलते हैं 770 रुपये मिलते हैं। ABC को टोटल कितने रुपए मिलते हैं 770 रुपये, लेकिन एक कंडीशन बोल दिया है कि B और C को मिलाकर उसका 2/9वां हिस्सा A को मिलता है, तो जितना B और C को मिलेगा अगर उसका 2/9वां हिस्सा कर दिया जाए
2/9वां हिस्सा कर दिया जाए तो वो किसका मान प्राप्त होता है? ए का मान प्राप्त है। यही बोला है हमसे, तो यही हम कर दिए। अब हम क्या कर देते हैं, इसको b + c और ये a, तो ये उधर चला जाएगा तो ये 9/2। तो मतलब b और c को कितना हिस्सा कितना मिला? टोटल मिला कि 9, और a को कितना मिला? 2 मिला। तो हमारा ये बताइए कि टोटल हुआ कितना हिस्सा? 11। a, b और c का हिस्सा कितना हो गया? 11। 11 का मान हमारा कितना दिया है? 770। ये हमारा यूनिट में दिया है, तो एक का मान क्या हो गया? 770/11। तो 11 × 7 = 77। कितना है? एक का मान कितना आ गया? 70 आ गया। अब हमसे पूछा क्या था कि ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा हमारा कितना है? 2 है। तो ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 × 70, तो ये कितना आ जाएगा? 140। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरह के 1-2 क्वेश्चन और हैं। देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि 177 रुपये को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 4/5 के अनुपात में तीनों भागों में विभक्त किया जाए तो दूसरा भाग क्या होगा? ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं अगला सेशन। अगला क्वेश्चन हो गया, जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, यदि जैसे ये लिखा है क्या? टोटल ए का मान हमारा ये अनुपात में दिया है। ए का मान क्या दिया है? 1/2। अब बी का मान कितना दिया है हमारे पास? 2/3 दिया, सॉरी 2/3। और सी का मान कितना दिया है? 4/5 दिया है। और टोटल कितना दिया हमारे पास? 177 रुपये। तो यहाँ लिख लेते हैं कि a + b + c का मान कितना दिया है? 177 रुपये। जब भी इस तरह की संख्या आपको दी रहे अनुपात में, कभी कभी तो सीधे बोलेगा कि a = 1/2, b = 2/3, c = 4/5। इस तरह के दिया रहेगा, आप बोलेगा कि a b c का मान निकालिए। तो आपको क्या करना है? सीधे आपको इस तरह में नीचे की क्या लेना? एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ देखें 3, 15, 15, 30। तो अब हम क्या कर देंगे? ऊपर क्या करा देंगे? 30 का मल्टीप्लाई करा देंगे। ये हमारा 30 का मल्टीप्लाई आ गया, तो ये कितना आ जाएगा? 15। ए का मान 15 आया, बी का मान कितना आया? 20 आया, और सी का मान कितना आ गया? 24 आ गया। ये हमारा, आप देखें टोटल मतलब ए बी सी का यहाँ यूनिट, ये हमारी क्या है? यूनिट है। तो यूनिट में हमारा कितना आ गया? देखिए 5, 4, 9, और ये कितना हुआ? 5, ये हुआ 59 आ गया। 59, अब ये किसका 59 क्या है? a + b + c का मान है 59। अगर a + b का मान कितना है? 59 है, और 59 का मान हमारा कितना दिया है? 177। तो ये एक का मान कितने बार जाएगा? 177/59 कितने बार जाएगा? लगभग 3 बार चला जाएगा, क्योंकि यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो 9 × 3 = 27। तो ये चेक भी कर लेंगे। तो हमारे कितने बार जाएगा? एक का मान 3 आया। अब हमसे पूछा क्या है कि तो दूसरे भाग का हिस्सा क्या है? तो दूसरे भाग हमारा क्या है? b। तो b का हिस्सा पूछा है, तो b का हिस्सा कितना है हमारे पास? 20। अब 20 का मान हमारा क्या है? 3। तो 20 × 3 = 60। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा b का हिस्सा आ गया। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। अब आगे की क्लास नेक्स्ट कल करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लें, और प्लीज़ दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।